आखिर कप्तान की चाल हो गई कामयाब, दोबारा अदालतें खुल गईं, कमरा नंबर 1 भी खुल गया, चीफ इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, सब कुछ हो गया। ऐसी चाल कामयाब हुई है कप्तान की कि जिसके बाद तमाम के तमाम वो लोग दूसरा इलेक्शन से भागने के रास्ते बंद कर दिए। मैं अक्सर कहता था कि इलेक्शन शायद अगर इलेक्शन हुए, क्यों कहता था? खदशा नहीं, यकीन था कि इलेक्शन रोके जाएंगे। कासम सुलेमान मैदान में आ गए, कप्तान के दोनों बेटे मैदान में आने के बाद आपको खबर दे रहा हूं, कप्तान के दोनों बेटे भी इलेक्शन जब पीक पे होगा तो पाकिस्तान में आकर, और आपको एक और खबर दे दूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना मोहम्मद अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आखिर कप्तान की चाल हो गई कामयाब, दोबारा अदालतें खुल गईं, कमरा नंबर 1 भी खुल गया, चीफ इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, सब कुछ हो गया। ऐसी चाल कामयाब हुई है कप्तान की कि जिसके बाद तमाम के तमाम वो लोग जिन्होंने इंतखाबात मुलतवी करने का प्लान बना रखा था, सिक्योरिटी की बिना पर, सर्दी की बिना पर और दीगर मुख्तलिफ चीज़ों के बिना पर यह प्रोग्राम बना रखा था कि इंतखाबात मुलतवी होंगे, जिन्होंने प्रोग्राम बना रखा था कि इंतखाबात मुलतवी होने के बाद एक लंबा अरसा वो इसी तरह गुजारा करेंगे, इसी तरह सारा सिस्टम चलेगा और जब तक तहरीक इंसाफ का मुकम्मल तौर पर तिया पांचा नहीं हो जाता, जब तक कप्तान का वोट बैंक खत्म नहीं हो जाता, उस वक्त तक वो इलेक्शन नहीं करवाएंगे। ये पूरी प्लानिंग थी। इसी प्लानिंग की बुनियाद पर केपीके के गवर्नर खुद कहते हैं कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, मौसम खराब है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं 2 सूबों में तो हमें इलेक्शन कैंपेन ही नहीं कर सकते, मामला ऐसे हैं। इसी तरह बहुत सी दरखास्तें आती हैं। परवेज हटर कहता है कि इलेक्शन हो ही नहीं सकते। क्यों? नजर आ रहा था गली मोहल्ले चौक चौराहों कूचों में सिर्फ तहरीक इंसाफ का वोट है और किसी का वोट नहीं है, सिर्फ एक ही वोट, वो तहरीक इंसाफ का। सिर्फ जिससे पूछो तहरीक इंसाफ, जिससे पूछो तहरीक इंसाफ, हर शख्स इंतजार कर। कप्तान ने उस वक्त में एक तीर से 2 शिकार किए। एक शिकार यह किया, कप्तान ने अपने वकला को हिदायत जारी की कि ये जो नए आरोज लगाए जा रहे हैं, ये वो आरोज हैं जो किसी वक्त भी किसी रिजल्ट को भी तब्दील कर सकते हैं। इन पर फौरी तौर पर पटिशन दायर करो कि आरोज लगाने हैं तो वो लगाओ जो न्यूट्रल हो। पटिशन दायर हो जाती है। कप्तान ऐसे चाल चले कि जो आरोज मुकर्रर किए जाएंगे उनको क्यों ना ऐसा हो जो मेरिट पे हो, और अगर उनका तयन रोक दिया जाए, नए लगा दिए जाए तो टाइम तो लगेगा नहीं, टाइम तो उसी वक्त होगा। नहीं तो फिर अदालत में केस जाएगा और अदालत हिदायत करेगी कि किसी जगह पर भी 2 नंबरी नहीं होना चाहिए, और अदालत साथ में यह भी हिदायत करेगी कि फौरी तौर पर इलेक्शन टाइम पर हो, क्योंकि बहुत से लोग इलेक्शन नहीं चाहते थे। क्योंकि सबको पता है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होता है तो इलेक्शन कौन जीतेगा? कप्तान। 8 फरवरी को इलेक्शन होता है तो इलेक्शन किसने जीतना है? तहरीक इंसाफ ने। चाहे ये तहरीक इंसाफ का बल्ला छीन ले, चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन इलेक्शन जीतना तहरीक इंसाफ ने था। कप्तान की चाल कामयाब हुई। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर पहुंचता है चीफ जस्टिस साहब के पास। चीफ जस्टिस साहब के पास पहुंचने के बाद जब ये सारी बात आता तो फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट का अमला भी मौजूद, और फिर फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने वाला सारा मामला शुरू हो गया। और फिर जो हुआ वो आपके सामने है, यानी कप्तान ने एक तीर से 2 शिकार कर लिए। एक ये फैसला करवा लिया गया कि मेरिट पे इलेक्शन होंगे, दूसरा इलेक्शन से भागने के रास्ते बंद कर दिए। मैं अक्सर कहता था कि इलेक्शन शायद अगर इलेक्शन हुए, क्यों कहता था? खदशा नहीं, यकीन था कि इलेक्शन रोके जाएंगे। अब एक और फैसले के बाद क्या होगा? इस बड़े फैसले के बाद इलेक्शन होंगे, और जब इलेक्शन होंगे तो ग्राउंड में क्या है? ग्राउंड पे पीटीआई। गली मोहल्ले चौक चौराहों बाजारों में जहां चले जाएं पीटीआई ही पीटीआई। कप्तान को जेल में भी रख लें, जीतेगी पीटीआई। कप्तान को ये जो मर्जी कर लें, जीतेगी पीटीआई। और ऊपर से कप्तान के दोनों बेटे
कासम सुलेमान मैदान में आ गए, कप्तान के दोनों बेटे। मैदान में आने के बाद आपको खबर दे रहा हूं, कप्तान के दोनों बेटे भी इलेक्शन जब पीक पे होगा तो पाकिस्तान में आकर पीटीआई के उम्मीदवारों की इलेक्शन कैंपेन भी करेंगे। ये आपको मैं खबर दे रहा हूं। एक तरफ वो केस कर रहे हैं तो एक तरफ इलेक्शन कैंपेन भी करेंगे, और फिर क्या होगा, दमादम मस्त कलंदर। कप्तान की चाल कामयाब हो गई और वो तमाम सियासी जमातें, जिसमें खासकर नई नोहीज़ा सियासी जमातें जो हैं, उनका सियासी मुस्तकबिल तो गया जी। जरा कहते हैं ना, वो तो वर गया, उनका इलेक्शन मुलतवी कराने का प्रोग्राम वर गया। और जैसे ही आज या सुबह में इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होगा तो उसके बाद फिर बड़ी चीजें तब्दील हो जाएंगी, बड़ी चीजें। फिर आपकी सोच नहीं या हालात कहां से कहां जाएंगे। कप्तान राउंड का पहला मैच जीत गया है, आज यह क्लियर हो गया है और कप्तान की चाल हो गई कामयाब। अब दूसरा आपको कहता है इलेक्शन मुलतवी कराने का प्लान हो गया नाकाम। वो लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे, इधर से उधर भागेंगे, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए कि कप्तान ने ऐसा कमाल काम किया है कि इसके बाद अब सब जाएंगे। और फिर जब कप्तान का बेटे इलेक्शन मुहिम चलाने आएंगे तो आप सोच सकते हैं कि फिर वोटर कहां कहां से निकलेगा। फिर आप सोच सकते हैं कि वोटर किस तरीके से आकर वोट डालेगा। फिर आप सोच सकते हैं कि वोटर क्या कहेगा। ये तो बड़ा क्लियर और साफ है। और आपको एक और खबर दे दूं, बड़ी गेम शुरू होने वाली है। बड़ी गेम शुरू होने वाली है। मैं आपको बड़ी गेम वक्त से पहले बता देता हूं। बड़ी गेम ये है कि इसी इलेक्शन में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी के साथ होगा तो वो सबसे बड़ा हाथ मुस्लिम लीग नून के साथ होगा। तो नून लीग के लिए एक बड़ी गेम शुरू होगी। नून लीग को एंड टाइम पर नून लीग के साथ वो होगा जो मुस्लिम लीग काफ के साथ एक इलेक्शन में हुआ था कि जब चौधरी बरादरान के घरों के बाहर खाना भी लग गया, स्टेज भी सज गया, वजीर आजम के नारे भी तैयारी, हर कुछ तैयारी, लेकिन अचानक एक दिन पहले पता चला कि पासा ही पलट गया। अचानक सब कुछ हो गया और यही सब कुछ मुस्लिम लीग नून के साथ होगा। आप देखते रहिएगा, इससे हटके भी नहीं, इससे कम भी नहीं, इससे ज्यादा भी नहीं, लेकिन ये सब कुछ होगा। कप्तान जीत गया है और खबर यह आपको मैं दूं, कप्तान के दोनों बेटे इलेक्शन के पीक पर किसी वक्त में पहुंचकर इलेक्शन कैंपेन करके ये साबित करेंगे कि कप्तान है और साबित करेंगे कि पीटीआई ही जीतेगी। मजीद क्या होगा इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।